अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गुज़िश्ता चंद रोज से मौलाना के धरने को लेके पूरे मुल्क में कहराम मचा हुआ है। अभी मैं आपको मौलाना साहब के धरने के बारे में कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स दूंगा और हम इस धरने के कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे कि मुल्की मईशत पर इस धरने का क्या असर पड़ेगा और बिजनेस कम्युनिटी इस धरने को कैसे देख रही है और कौन से लोग इस धरने से खुश हैं और कौन से लोग नाराज़ हैं। वैसे मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि जो पीटीआई के लोग हैं वो इस धरने को लेकर बहुत खुश हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अब आप हैरान और परेशान हो रहे होंगे कि यार ये कैसे हो सकता है कि पीटीआई के लोग इस धरने को लेकर खुश हों। तो वो मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि मौलाना साहब को 24 घंटे का अल्टीमेटम मिल चुका है कि आप इस धरने को ख़त्म करें, वरना क्या होगा ये भी आपको बताते हैं। ये न्यूज़ ब्रेक की है मुल्क के सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर साहब ने। उनका कहना है कि मौलाना का धरना अभी खतरे में है। उसकी वजह ये कि जब मौलाना आज़ादी मार्च को लेके चले थे तो तब असफंद यार अली, हासिल बजिंजो, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और महमूद अचकजई खान ये सब उनके साथ थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब मौलाना साहब मुसीबत में हैं। उसकी वजह यह कि नून लीग पहले से डिवाइड थी और वो इस धरने को बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल कर रही थी। जैसा कि आपको पता होगा कि कल पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मौलाना साहब को झंडी दिखा दी है कि भाई हम आपके साथ धरने वरने में शामिल होने वाले नहीं हैं। हमारा साथ तो बस आज़ादी मार्च तक था। एक बात मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिक्स में ना तो कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई किसी का परमानेंट दुश्मन होता है। टाइम आने पे सभी अपना फ़ायदा सोचते हैं। आप मेरी इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मौलाना साहब की डिमांड क्या है। वो मौलाना साहब कहते हैं कि यार देखें, जो 2013 और 2008 का इलेक्शन हुआ था उसमें दाल में कुछ कुछ काला था, बट ये जो 2018 में इलेक्शन हुआ है इसमें पूरी की पूरी दाल ही काली है। यानी कि इलेक्शन पूरी तरह से मैनिपुलेट हुआ है, इसमें धांधली हुई है और अवाम का मैंडेट चुरा के इमरान खान को सेलेक्ट किया गया है। ये मौलाना साहब कहते हैं। इसलिए उनकी हाईली डिमांड है कि इमरान खान जल्द अज जल्द इस्तीफा दें। वैसे फ्रेंड्स, क्या ख्याल है आपका कि मौलाना साहब की इस बात में कितना वजन है कि पहले इलेक्शन में दाल में कुछ कुछ काला था, बट अब इस इलेक्शन में पूरी की पूरी दाल ही काली है। प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अभी तक तो मौलाना साहब अपने इस मुतालबे पे अड़े हुए हैं कि जनाब इमरान खान साहब जल्दी से जल्दी इस्तीफ़ा दें और हुकूमत को पूरे धड़ल्ले के साथ धमकियां दे रहे हैं कि अगर इस्तीफ़ा ना आया तो हम डी चो का रुख करेंगे। एक तरफ मौलाना साहब ये भी कह रहे हैं कि हम इदारों के साथ तसादुम नहीं चाहते, इसलिए वो इस हुकूमत की नाजायज़ सपोर्ट मत करें। जिस पे आपने मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब का बयान भी सुना होगा, ISPR हैं फ़ौज के। उन्होंने ये कहा था कि मौलाना साहब किस इदारे की बात कर रहे हैं, ज़रा वजाहत करें। और फ़ौज की सपोर्ट किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। फ़ौज जमहूरियत की बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए मुंतखब हुकूमत को सपोर्ट ज़रूर करेगी। अब देखें हालात किस तरफ जाते हैं। अगर ऐसा होता है कि मौलाना साहब के साथ जो मुज़ाकरात हैं हुकूमत के वो कामयाब हो जाते हैं और मौलाना साहब एग्री कर लेते हैं और पूरी ओपोजिशन कोशिश करती है कि हम इन हाउस चेंज लेके आएंगे, तो उसमें क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। अभी तब ऐसा होगा कि पूरी ओपोजिशन मिलके पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद लेके आएगी इमरान खान के खिलाफ, जो कि सबसे ज़्यादा परेशान कुन है उस्मान बुज़दार साहब के लिए। तहरीक अदम एतमाद में पार्लियामेंट में फिर वोटिंग होगी जो कि ओपोजिशन लेके आएगी कि वज़ीर आज़म है उन पे एतमाद नहीं करते। अगर उसमें ओपोजिशन हुकूमत से ज़्यादा वोट लेती है तो वो उनकी तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी और वज़ीर आज़म जो इमरान खान है उनको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ से होगी असल गेम शुरू। ओपोजिशन की कोशिश ये होगी कि हमारे पास सभी पार्टीज़ के पास जितनी भी सीट्स हैं वो उनके वोट हों और वो कुछ MNAs जो हैं वो PTI के हॉर्स ट्रेडिंग करके या किसी तरह से भी उनको वर्गला के उनको अपने साथ मिलाएं। जब उनके वोट ज़्यादा हो जाएंगे तो डेफिनेटली इमरान खान को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। लेकिन ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है। इसमें ओपोजिशन अपना फ़ायदा लेगी और हुकूमत कोशिश करेगी अपने फ़ायदे की, लेकिन उसके अंदर चंद लोग हैं जो कि अपना फ़ायदा सोचेंगे। जब ओपोजिशन कोशिश करेगी जो हुकूमत के साथ MNAs हैं उनको अपने साथ में लाएं, जैसा कि काफ लीग है उनके जो MNAs हैं उनसे बातचीत करेगी, तो तब हुकूमत भी कोशिश करेगी कि जो पार्टीज़ हमारे साथ हैं जिनके साथ मिलकर हमने हुकूमत बनाई है वो हमारे साथ ही रहें, वो किसी दूसरे के साथ ना मिलें। तो तब परवेज़ इलाही साहब ये मुतालबा कर सकते हैं कि देखें इमरान खान साहब, हमारे पास दो ऑप्शन है। नंबर वन कि हम लोग
ओपोजिशन के साथ मिल जाएं और आपकी हुकूमत को बाय बाय कहें। एंड ऑप्शन नंबर 2 इज कि आप बुज़दार साहब को बाय बाय कहें और मुझे वजीर आला बनाएं। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो इस धरने को लेके बहुत ज़्यादा खुश हैं और बड़ी उम्मीद के साथ हैं। आपके ख्याल से क्या ऐसा कुछ हो सकता है? तो ज़रा सोचें, तब इमरान खान साहब अपनी हुकूमत बचाएंगे या पहले की तरह ये कहेंगे कि जिस बंदे को जो मर्जी मसला हो, मैं उस्मान बुज़दार को हटाने वाला नहीं हूँ। और इमरान खान साहब ने ये भी कह रखा है कि मैं अपने असूलों के ऊपर समझौता नहीं करूँगा, बेशक हुकूमत जाती है तो जाए। तो क्या आपके ख्याल से खान साहब यहाँ पे यू टर्न लेंगे? और अगर ओपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ले तो आती है लेकिन उसे कामयाब नहीं बना पाती, तो इससे इमरान खान साहब की हुकूमत और भी ज़्यादा मजबूत होगी। अब बात करते हैं कि मुल्क की मीशत के ऊपर इस धरने के क्या असरात पड़ेंगे। तो भाई, मुल्क की मीशत को सरासर इस धरने का नुकसान ही है। आपने देखा होगा कि जो इस्लामाबाद में इस सारे चीज़ सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस तैनात की गई है, उसके जो खाने के अखराजात हैं वो 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके बावजूद भी चंद लोगों को बासी खाना मिला और उस वजह से 20 पुलिस एहलकार ऐसे हैं कि बासी खाना खाने की वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अगर बिज़नेस कम्युनिटी की बात की जाए तो कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जो कि इस धरने को लेकर बहुत खुश हैं और कुछ बिजनेसमैन इस धरने के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। वैसे ओवरऑल अगर बिज़नेस की बात की जाए तो धरने की वजह से बिज़नेस नुकसान में ही है, क्योंकि देखें आपके जो रास्ते में रुकावटें डालने के लिए या जो रास्ते वगैरह बंद करने के लिए जो कंटेनर्स पकड़े गए हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट में मसला आ गया। जो प्रोडक्ट्स कराची से किसी और सिटी में पहुंचनी थी वो रुक गई। और जिन लोगों के वो कंटेनर्स हैं उनको पैसे भी शायद ना दिए गए हों, जितने दिन भी आप उनके कंटेनर्स वहाँ पे रहेंगे उनका तो कारोबार बिल्कुल ठप है। तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात होंगे इस धरने की वजह से। देखिए, जो स्टॉक एक्सचेंज है उस वो डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर। एक तो जो मुल्क की मईशत है उस पर, और जो मुल्क की पॉलिटिक्स है, जो इन्वायरमेंट होता है उस पर। अब जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं जब वो ये देखेंगे कि पाकिस्तान के हालात अभी ख़राब हैं, पाकिस्तान में जुलूस, धरने और ये सारा कुछ हो रहा है और अगले चंद ही लम्हों का कुछ नहीं पता कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगेगी, यहाँ पे हुकूमत गिर जाएगी, अगली हुकूमत आएगी, उनका कैसा रवैया होगा, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं लेके आएंगे। ना ही वो स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी कंपनी के शेयर ख़रीदने पे एग्री करेंगे। तो इस वजह से स्टॉक एक्सचेंज का बेड़ा तो बिल्कुल ही गर्क हो रहा है इस धरने से। इस धरने का जो सबसे बड़ा नुकसान वो ये कि सारे मीडिया की, सारे लोगों की जो तवज्जो है वो कश्मीर के इशू से हट के इस धरने पे आ गई है। कश्मीर की आप देखें बिल्कुल भी बात नहीं हो रही होगी, ना किसी मीडिया के ऊपर, ना यूट्यूब चैनल्स के ऊपर और ना ही कहीं फेसबुक के ऊपर। बस हर जगह पे धरना धरना छाया हुआ है। एक तरफ अगर ये भी देखा जाए कि आवाम को इस धरने का क्या फ़ायदा है, तो और कुछ फ़ायदा हो ना हो, लेकिन आवाम को ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि इस धरने की वजह से हुकूमत को टफ़ टाइम मिलेगा। वो ये सोचने पे मजबूर होंगे कि अगर हमने परफॉर्मेंस अपनी अच्छी ना की तो आवाम जो है वो इससे भी ज़्यादा हमारे ख़िलाफ़ भड़क सकती है। इस धरने को काम बनाने की जो हुकूमत कोशिश करेगी वो मेरे ख्याल से यही होगा कि वो अपनी परफॉर्मेंस को पहले से ज़्यादा बेहतर करेगी, ताकि जो आवाम है उसके अंदर हमारा असर रसूख ज़्यादा हो, हमारे जो इकदामात हैं उनसे आवाम खुश हो। अब देखना ये है कि क्या मौलाना साहब इस धरने को कामयाब बनाते हैं, क्या वो इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा ले सकते हैं या इसमें नाकाम रहते हैं। अब अगर वो डी चौक की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली हुकूमत को कुछ करना पड़ेगा। इतलात वैसे अभी तक यही है कि हुकूमत ने अपना पूरा इंतज़ाम किया है, नफरी पूरी जो है वो बुला चुके हैं जिसमें पुलिस भी है और भी काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस हैं। आंसू गैस, शेल, ये सारे इंतज़ामात हुकूमत ने कर रखे। मौलाना साहब या उनके किसी भी साथी से जब ये सवाल किया जाता है कि ये धरना आप ना दें, ये धरना ठीक नहीं है, मुल्क के हालात इससे ख़राब होते हैं, इससे जो दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो उनको गलत पैगाम जाता है और वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो आगे से एक बात कह के बस चुप करवा देते सबको कि जब इमरान खान साहब ने खुद धरना दिया था, क्या तब मुल्क के हालात ख़राब नहीं हुए थे? तब क्या दुश्मन क़ुव्वतों को इसका फ़ायदा नहीं होना था? अगर उन्होंने धरना दिया है तो हम भी ये धरना दे सकते हैं। अगर उनके लिए ये धरना हलाल था तो हमारे लिए भी हलाल है, हमारे लिए ये धरना हराम क्यों है? वैसे तो
जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल आराम सुकून में है। उनका तजर्बा है कि 126 दिन उन्होंने धरना दिया था, उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ है। लेकिन मुल्क में इंतशार फैलने का ख़दशा भी है। इसी वजह से मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब उन्होंने कहा था कि हम किसी को भी मुल्क का इस्तेहकाम ख़राब करने की कोशिश नहीं करने देंगे। और ऐसा होना भी वैसे नहीं चाहिए कि इंतशार फैले, आवाम को नुकसान हो, उनकी जो माल है और उनकी जो जान है उनको नुकसान पहुँचे। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, और जो जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, जो कुछ उसको करने की कोशिश कर रहा है, उसकी अल्लाह ताला मदद फरमाए। तो फ्रेंड्स, आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं, और आपके ख्याल से आगे क्या होने वाला है? और दोनों पार्टीज़ में से मौलाना साहब और हुकूमत में से कौन ठीक पॉइंट पे है? तो क्या मौलाना साहब को ये धरना जारी रखना चाहिए इमरान खान के इस्तीफ़े तक, या उनको ये धरना ख़त्म कर देना चाहिए? प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।